Good morning students. Now from today's lecture we are going to start rapid revision for the 24 topics. Yes, 24 topics of CET crash course. देखिए इसमें 8 टॉपिक्स 11 से आएंगे और बाकी बचे वाले 16 टॉपिक्स 12 सिलेबस के रहेंगे। तो एक एक टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले देखिए कि एक एक कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड फार्मूलेज और डिफरेंट कंडीशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और बाद में फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू भी ऐसे रहेंगे स्टूडेंट जिससे पूरा सिलेबस कवर हो जाए और हम प्रीवियस एग्ज़ाम के भी कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हम एक एक टॉपिक यहाँ पर रिवाइज करेंगे जिसे हम रैपिड रिवीजन कहेंगे। रैपिड रिवीजन मतलब यहाँ पर स्पीड नहीं होगी लेकिन एक एक पॉइंट हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक मोशन इन प्लेन। तो मोशन का मीनिंग तो हमें क्लियर है ना कि व्हाट इज़ मोशन, दैट इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। तो इसमें 3 तरह के चेंजेस इन पोजीशन होते हैं स्टूडेंट, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ओके, इन अ प्लेन एंड इन द स्पेस। अगर पार्टिकल स्ट्रिक्टली एक ही डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन पर अपनी पोजीशन चेंज करता है स्टूडेंट, सो दिस इज नोन एज मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, देन सेकंड टाइप मोशन इन प्लेन, दैट मीन्स अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाती है लेकिन उसमें 2 कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो जाते हैं, मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर x axis, this is y axis, okay, and this is let z axis। तो पार्टिकल पोजीशन अगर चेंज करता है और उसका x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है तो दिस इज नोन एज मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। सो दिस इज नोन एज मोशन इन प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, अगर पार्टिकल चेंज करता है उसकी पोजीशन और उसके वजह से उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, सो दैट इज नोन एज मोशन इन 3 डायमेंशन और मोशन इन स्पेस। ओके, तो देखिए मोशन इन प्लेन हमें यहाँ पर रिवाइज करना है जिसमें हमें पता है कि 2 एग्जाम्पल्स है, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, वो तो हम डिस्कस करने वाले। लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन, इसका भी कुछ पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। बाद में फिर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन डिटेल देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर तो नंबर 1 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है, फिर से देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर, ओके, तो लेट इट इज़ सिचुएटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एट ए पोजीशन। a is the initial position of this object. Now if this object changes its position strictly along x axis, that means along a straight line, so this is known as motion in 1 dimension or motion in a straight line। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूलेज है स्टूडेंट, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। जैसे देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट है x है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी क्या होगी अगर ये पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है सो वी कैन से दैट बॉडी इज इन मूविंग। ओके, तो वेलोसिटी क्या होगी फिर, वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो v इज इक्वल टू dx बाय dt, ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्या होता है, दैट इज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल taken for to complete the total path, right student? So v average is equal to x1 plus x2 divided by t1 plus t2। तो यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, अगर इनिशियली फॉर
टाइम t1 इट कवर्स द डिस्टेंस x1, नेक्स्ट टाइम t2 के लिए अगर ऑब्जेक्ट कवर करता है डिस्टेंस x2, सो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, टोटल पाथ लेंथ दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2. ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल. तो v एवरेज, तो यहाँ पर एरो होगा स्टूडेंट. ओके, x1 प्लस x2 ओके डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2. तो ये वेक्टर क्वांटिटीज मतलब इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पर. ओके, अगर x1 की डायरेक्शन राइट साइड है और x2 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर फिर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो दोनों का डिफरेंस आएगा. तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हम इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट. ओके, नो एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन स्टूडेंट? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी upon time duration in which the velocity get changed. Okay, so symbolically हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम, a is equal to dv by dt. राइट स्टूडेंट. तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अगर हम v2 माइनस v1 लिखते हैं, ओके, डिवाइडेड बाय dt मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर काइनेमेटिकल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन A, ओके, एंड इट रीचेस टू द फाइनल पोजीशन B, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज s, राइट. Initial velocity of particle at A is suppose u, then final velocity of particle at B is v. Let it moves from A to B in time t. अब velocity change है मतलब वहाँ पर acceleration भी है. ओके, तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट? देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस. काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखिए, नंबर 1 v इज इक्वल टू u प्लस at. सो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. तो v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम. तो इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर. ओके, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at. उसी तरह से सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है. वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर ut प्लस हाफ वेक्टर a t स्क्वेयर, ये ना यहाँ पर. और इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर, वेयर a इज एक्सेलरेशन. नाउ थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर s. ओके, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा फिर, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2a s. तो ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. तो फ्रॉम दिस काइनेमेटिकल इक्वेशन वी कैन सॉल्व एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स. और एक हमारे पास फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन है. कौन सा है यहाँ पर कि डिस्टेंस कवर्ड by object in nth second, that means nth second, last second, ऐसा भी हम कह सकते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा देखें, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. ये एक फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड निकालने के लिए. एस एन मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड, ओके, इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. तो n का मतलब लास्ट
सेकंड। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर या एमसीक्यू के अंदर हमें पूछते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन 10th सेकंड, तो एन की वैल्यू वहाँ पर हमें 10 लेनी होगी। ओके, तो ये कुछ बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस है स्टूडेंट। अब यही इक्वेशंस हम यूज़ करके हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और यही काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम यूज़ करके मोशन अंडर ग्रेविटी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे देखिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फिर से वो नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो दैट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन फिक्स है, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर राउंडेड ऑफ हम फिगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में डिफरेंट केसेस कौन कौन से देखे स्टूडेंट। तो नंबर 1, इफ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रॉम हाइट ईयर से ड्रॉप करते हैं। ओके, सपोज यहाँ पर एक टावर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है यहाँ पर h। ओके, तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप करना है। ओके, तो अगर इसको ड्रॉप करते हैं तो ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट मूव्स डाउनवर्ड, तो एग्जैक्टली अलोंग द स्ट्रेट लाइन ये मूव होगा ना। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर इक्वेशंस हम यही यूज़ करने वाले हैं, लेकिन चेंजेस क्या होंगे देखिए। कंडीशन कौन सी है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट, 0 होगी। मतलब जहाँ पर भी u है वहाँ पर हमें 0 लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, तो s इज इक्वल टू क्या लेना है हमें, s लेना है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g लेना है, राइट। तो ये अगर चेंजेस करते हैं तो यही काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। तो यही काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखिए यहाँ पर क्या होंगे। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू जी टी। देखिए v इज इक्वल टू, अब u 0 है यहाँ पर, देखिए इसमें हम फर्स्ट कंडीशन कंसिडर करेंगे कि जस्ट ड्रॉप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तब u की वैल्यू 0 लेनी है ना सब तरफ। तो ये 0 हो गया, a के जगह पर g लेना है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन क्या होगा फिर स्टूडेंट, s के जगह पर लिखना है h इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो रही है ना, सेकंड क्या होगी, हाफ a के जगह पर g t स्क्वायर, राइट। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला होगा। ओके, अब इससे और फार्मूलेज हम तैयार कर सकते हैं। देखिए जैसे अब देखिए यहाँ से टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा 2h बाई जी, तो t के लिए फार्मूला क्या होगा, रूट 2h बाई जी, ये फार्मूला होगा ना। मतलब हाइट अगर हमें पता है, g की वैल्यू तो फिक्स होती है ना 9.8, या फिर इजी कैलकुलेशन के लिए हम 10 लेते हैं। तो अगर h पता है हमें तो टाइम निकाल सकते हैं, बराबर है। उसी तरह से ये फार्मूला देखिए, v इज इक्वल टू, वी स्क्वेयर है ना, तो स्क्वेयर रूट लिया हमने, तो यहाँ पर रूट 2gh आएगा। अगर हाइट पता है हमें तो एट द बॉटम, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर टच होगा, इट इज़ अबाउट टू टच द ग्राउंड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी परचेस करेगा ना, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। सो दिस इज द इक्वेशंस फॉर विच कंडीशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। ओके, अब इसमें देखिए सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट डाउन करेंगे, मतलब कुछ वेलोसिटी देखिए उसको फेंकेंगे नीचे की तरफ, तो
वहाँ पर ये कंडीशन हम डिस्कस करते, देखिए कि सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जस्ट ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नाउ अगर हाइट h टावर की है और अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कुछ वेलोसिटी दे के प्रोजेक्टेड डाउन अप करते हैं, ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्या इसकी? नहीं। जिस वेलोसिटी के साथ हम इसको प्रोजेक्टेड डाउन करेंगे वो वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, ओके स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू रखनी है हमें, ओके। देन डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एच आएगा, यस, एक्सेलरेशन के जगह पर क्या आएगा? जी आएगा। तो यही फॉर्मूलेस कैसे लिखेंगे हम? देखिए फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट। देन यस के जगह पर यच, यच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर आएगा, ये फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट, राइट। और थर्ड फार्मूला क्या होगा फिर? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh, ये फार्मूला रहेगा। मतलब दोनों कंडीशन एक ही है, ड्रॉपिंग कंडीशन। इसमें फर्स्ट कंडीशन जस्ट ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सेकंड कंडीशन इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विथ सर्टेन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये इक्वेशंस आएंगे। मतलब यही काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम इस कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, देखिए ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ओके। अगर इसको हम प्रोजेक्ट अप करते हैं, प्रोजेक्ट अप करना है मतलब उसको वेलोसिटी देनी है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी ना, ओके। और ये ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी के साथ अगर प्रोजेक्ट होता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग रहेगी या डिक्रीजिंग रहेगी? इट इज़ डिक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन जी है, हमें पता है, ये इस वेलोसिटी को अपोज करेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग रहेगी। अब ये दोनों कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीजिंग क्यों होती है स्टूडेंट? बिकॉज इट इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। और कुछ हाइट अटेंड करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होती है स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ओके। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा उसके वजह से वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, मतलब ये एक्सेलरेशन क्या होगा? रिटार्डेशन, मतलब a की वैल्यू हम यहाँ पर -g लेंगे स्टूडेंट, ये क्या होगा? -g, ओके। बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो a इज इक्वल टू -g, ओके। तो v इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -g, देन s इज इक्वल टू h, ओके। तो s इज इक्वल टू h लेना है हमें, a इज इक्वल टू -g, इसलिए कि वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीजिंग है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस वेलोसिटी को अपोज करता है, ओके। और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 लेनी है। अगर ये वैल्यूज़ हम इसी काइनेमेटिकल इक्वेशंस के अंदर रखते हैं स्टूडेंट, तो हमें इक्वेशंस मिलेगा इस कंडीशन के लिए। देखिए फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? v इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी, मतलब u इज इक्वल टू जी टी, ये फॉर्मूला तैयार होगा। सेकंड देखिए, मतलब a के जगह पर हमने -g रखा है। अब यस के जगह पर क्या लिखना है? यस लिखना है। देखिए यच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, राइट स्टूडेंट। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज 0 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh, ये फॉर्मूला होगा, या फिर यू स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस 2gh। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस आप याद रखिए, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, इफ़ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, जस्ट ड्रॉप है मतलब u की वैल्यू 0 लेनी है, s इज इक्वल टू h लेना है, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी है, ओके। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट डाउन करते हैं बाय गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ओके। तब u की जगह पर u रखना है, ओके। और
फाइनल वेलोसिटी v होगी, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर यस लिखना है और a के जगह पर g रखना है। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट अप करते हैं स्टूडेंट बाय गिविंग सर्टेन वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी u। जैसे ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम 0। सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v की वैल्यू 0 लेनी है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जितनी हाइट इसने अटेंड की, तो यस इज इक्वल टू यस लेना है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट्स इट्स वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो a इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड होती है स्टूडेंट। अगर ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रखते हैं स्टूडेंट, तो हमें ये इक्वेशंस मिलते हैं, राइट। अब देखिए सेकंड यहाँ पर मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन मतलब क्या होता है कि मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, मतलब जहाँ पर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। देखिए सपोज यहाँ पर x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ओके, एंड इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजीशन इन xy प्लेन लाइक दिस, तो यहाँ पर उसके इस तरह से पोजीशन चेंज होती है। सो दिस मोशन इज नोन एज मोशन इन प्लेन, इन विच प्लेन, xy प्लेन। अब यहाँ पर देखिए सपोज इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की a, ओके, तो ये पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं, वेक्टर r, ओके, ये वेक्टर r होगा स्टूडेंट। ओरिजिन O, पोजीशन A अगर इसके साथ जोड़ देते तो पोजीशन वेक्टर मिलेगा ना हमें। और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही है ना उसकी, एंड उसके साथ देखिए जैसे ये इस तरह से मूव होगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं ना, तो इस तरह से ये मोशन इन प्लेन है, राइट। तो अब ये वेक्टर r मतलब पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर आई कैप, आर वाई वेक्टर जे कैप, मतलब आर एक्स एंड आर वाई आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, देखिए यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव होगा स्टूडेंट, ओके, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, आर एक्स, और वाई कॉम्पोनेंट होगा आर वाई। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन चेंज हो रही, मतलब कंपोनेंट्स भी चेंज हो जाएंगे ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट विथ रेस्पेक्ट टाइम, तो हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी, बिकॉज v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, इस तरह से। तो वेक्टर v इज इक्वल टू, अब इसका विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर एक्स बाय डी टी वेक्टर आई कैप प्लस आर वाई बाय डी टी वेक्टर जे कैप। देखिए कंपोनेंट का भी हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी v के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अब आर एक्स बाय डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x component with respect to time, that gives velocity of this object along x axis। so हम यहाँ पर vx लिखेंगे, इसको vx i cap प्लस उसी तरह से rate of change of component of position of object along y axis। so this is represent the velocity of component along y axis, vy j cap। so this is vector v is equal to vector vx प्लस वेक्टर vy। मतलब वेक्टर v, अब डायरेक्शन देखिए एट दिस पॉइंट अगर हम टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, सो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ vx एंड vy, है ना। यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव होता है तो इट हैज़ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो ये इक्वेशन होगा। उसी तरह से अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है स्टूडेंट, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टाइम। ओके, तो फिर एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, दैट इज देखिए यहाँ पर vx बाई डी टी प्लस vy बाई डी टी, मतलब v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई ना, इसलिए कंपोनेंट का भी डेरिवेटिव हमें लेना होगा।
अब यहाँ पर वी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये मोशन इन प्लेन का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर स्टूडेंट, राइट। और इस पोजीशन पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, अल्फा। अगर ये निकालना है स्टूडेंट तो ये भी हम निकाल सकते हैं, जैसे tan अल्फा इज इक्वल, देखिए जनरल स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है, एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर चेंज इन वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। इसे हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इन मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स। उसी तरह से देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन के जगह पर हम वेलोसिटी भी यूज़ कर सकते हैं ना। सो दिस इज वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इससे भी हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो मोशन इन प्लेन में फर्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं स्टूडेंट, नंबर 1 दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम इंक्लाइन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, ओके, लॉन्च करते हैं, तो दैट मूव्स अलोंग पैराबोलिक पाथ, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए अगर ये ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट अप करते हैं, तो दैट फॉलोज दिस कर्व पाथ एंड दिस इज ऑल्सो फ्री फॉलिंग कंडीशन, बिकॉज इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट करता है स्टूडेंट। ओके, तो एनी ऑब्जेक्ट दैट थ्रोन by making some angle with the horizontal that follows this curve path, this is known as projectile motion। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पर। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है स्टूडेंट, ओ इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं इसको। ओके, इसके साथ अगर प्रोजेक्ट करते हैं बाय मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, लेट दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरह से प्रोजेक्ट होगा एंड इट मूव्स टू द मैक्सिमम हाइट एंड अगेन रिटर्न टू द ग्राउंड लेवल। तो ये जो पाथ होगा दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल पाथ, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैजेक्टरी। दिस इज नोन एज ट्रैजेक्टरी एंड इट इज पैराबोलिक इन नेचर। ओके, तो point of projection, this is maximum height, let this point is A, okay, and the object lands again at point C suppose, so this point is nothing but the point of landing, point of projection, maximum height तक ये ऑब्जेक्ट पहुँचेगा, फिर से C पॉइंट पर लैंड होगा। ओके, now अब देखिए यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v बट इट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, और देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, मतलब मोशन इन एक्स वाई प्लेन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने। नाउ दिस वेलोसिटी यू गेट रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज मतलब इस पोजीशन से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो हमें ये कंपोनेंट्स मिलेंगे। सो दिस इज यू एक्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस मतलब यू वाई, ये होगा स्टूडेंट यू वाई। ओके, तो इनके कंपोनेंट्स मतलब मैग्नीट्यूड हम इजीली निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यू। सपोज यू इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसको हम इजीली इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर यू इज इक्वल टू वेक्टर यू एक्स प्लस वेक्टर यू वाई, या फिर यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, वेयर यू एक्स एंड यू वाई आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिनके मैग्नीट्यूड हम इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर यू एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके, तो ये एडजेसेंट साइड है मतलब यू कॉस थीटा,
होता है, और यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू साइन थीटा, राइट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए कि ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजिशन अलॉन्ग दिस कर्व पाथ, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो जाते हैं। मतलब वर्टिकल मोशन भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है, रिचेस टू मैक्सिमम हाइट, एंड पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी परफॉर्म करता है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल मोशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लिख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब एक कॉम्बिनेशन है वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मोशन। वर्टिकल मोशन मतलब अलोंग वाई एक्सिस, राइट, और हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये वर्टिकल मूव होगा स्टूडेंट, इट इज़ मूविंग अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेलोसिटी कम होगी ना, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डिक्रीजेस अप टू पॉइंट ए एंड अगेन इट इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू सी। ओके, तो यहाँ पर यू वाई चेंजिंग है, ये चेंजिंग है यहाँ पर यू वाई, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंजिंग, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम होगा, डिक्रीजिंग बिकम्स जीरो, यहाँ पर इंक्रीजिंग बिकम्स मैक्सिमम अगेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग दोनों सेम होंगे स्टूडेंट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, सो एक्सेलरेशन, अब ये एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी होगा, बिकॉज दिस मोशन इज अफेक्टेड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी, ए वाई मतलब एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सेलरेशन। ओके, लेकिन देखिए अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा एग्जैक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड होती है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या होता है देखिए कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कंपोनेंट ये जीरो होता है स्टूडेंट, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होता है वहाँ पर, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर यू एक्स इट इज़ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर यू कॉस थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन वहाँ पर जीरो है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन स्टूडेंट जीरो होता है, ए एक्स की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए यू एक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मतलब यू कॉस थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। अब यहाँ पर यू वाई चेंजिंग है, मतलब यू साइन थीटा ये कैसा होगा, यहाँ पर वेरिएबल होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इन ब्रीफ क्या होगा, अब projectile motion is nothing but the combination of vertical motion as well as horizontal motion in which vertical component is variable, मतलब changing, और vertical acceleration कितना होता है, माइनस जी होता है। ओके, और जहाँ पर horizontal acceleration जीरो होता है बिकॉज horizontal component of velocity of projection is constant, राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूलेज स्टूडेंट देखिए, जैसे कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, अब ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन क्या है स्टूडेंट देखिए, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ g डिवाइडेड बाय u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इसमें भी देखिए कि एक बार अगर हमने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है तो ये एंगल थीटा कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब टैन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और कॉस थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। बिकॉज देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यू कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, यू कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर है नहीं। अब यू कॉस थीटा कांस्टेंट है,
मतलब यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू x चेंज होगी। देखिए जैसे यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मूविंग अप रहेगा तो x चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, राइट। तो y एंड x आर वेरिएबल यहाँ पर। नौ तो tan थीटा को हम कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू ax, ओके। और माइनस हाफ g डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कांस्टेंट है, इसको हम लिखते हैं b एंड इंटू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसलिए ये जो पाथ है दिस इज सिमिलर टू पैराबोला, राइट। अब और एक बात यहाँ पर, जैसे ये वेलोसिटी यहाँ पर होगी ओरिजिन पर, तो वेलोसिटी कितने v है और इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे ux एंड uy, ओके। और जैसे जैसे ये पॉइंट यहाँ पर पार्टिकल पहुँचेगा मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है ux, ओके। मतलब ये vx होगा स्टूडेंट। तो vx इज इक्वल टू ux, दैट इज u cos थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चेंज होगा, ux इज कांस्टेंट। मतलब अगर ये फाइनल पोजीशन मान लेते हैं हम तो vx होगा ना, फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं हम अलॉन्ग x एक्सिस vx, लेकिन ये चेंज नहीं होगी, इसलिए vx इज इक्वल टू ux। लेकिन vy की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट, vy की वैल्यू होती है 0, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट देखिए uy चेंजिंग, बिकॉज उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोज करता है। तो u sin थीटा वेरिएबल है, तो यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जब पहुँचेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी vy क्या होगी 0 होती है स्टूडेंट, ओके। नाउ व्हेन इट मूव्स डाउनवर्ड, नाउ vy इंक्रीजेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन ux मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u cos थीटा रिमेन्स सेम। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जैसे नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, डिनोटेड बाय कैपिटल T। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है कि जैसे हम प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर प्रोजेक्ट अप करेंगे स्टूडेंट, तो O to C, ओके, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर एंटायर ट्राजेक्टरी फ्रॉम मतलब O to C, सो दैट टोटल टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि ग्राउंड लेवल टू मैक्सिमम हाइट तक, तो ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट होगी, ओके। और O to C ये मैक्सिमम क्या होगी, रेंज होगी स्टूडेंट। सो दिस इज y डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस। तो देखिए दिस कंडीशन इज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने देखा था स्टूडेंट। तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इज इक्वल टू uy, बराबर है। और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू vy एंड विच इज इक्वल टू 0। तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट अप करते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर uy इनिशियल वेलोसिटी हो गई, vy फाइनल वेलोसिटी हो गई, ओके। तो O to A, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि देखिए v इज इक्वल टू u प्लस at, ये बेसिक फार्मूला है। अलॉन्ग y एक्सिस vy इज इक्वल टू uy इज प्लस ayt, राइट। अब यहाँ पर vy की वैल्यू तो 0 हो गई ना, vy की वैल्यू 0 हो गई, तो फिर यहाँ पर देखिए दैट इम्प्लाइज ayt इज इक्वल टू uy, दैट इज माइनस। तो t के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, t इज इक्वल टू माइनस uy अपॉन ay। नाउ देयरफॉर t इज इक्वल टू, अब माइनस साइन देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी अपवर्ड है, तो यहाँ पर इसलिए माइनस साइन। नाउ इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे स्टूडेंट, t इज इक्वल टू uy, ओके, uy डिवाइडेड बाय, अब ay क्या है यहाँ पर माइनस जी, ओके। तो ये माइनस जी अगर लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज़ नोन एज टाइम ऑफ एसेंट, और उतना ही टाइम लगता है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड लेवल तक आने के लिए, दैट इज़ नोन एज टाइम ऑफ
डिसेंट, मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ओके, टी ए इज इक्वल टू टी डी। सो देयरफॉर टी ए इज इक्वल टू टी डी, मतलब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, एंड विच इज इक्वल टू यू वाई अपॉन जी, यू वाई अपॉन जी। सो व्हाट इज यू वाई? यू वाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? यू साइन थीटा, तो ये होगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डिसेंट। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो टी के लिए फॉर्मूला होगा स्टूडेंट डबल ऑफ टाइम ऑफ एसेंट लिखेंगे हम इसको। सो दिस इज 2 टाइम्स यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो दिस इज इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूडेंट, 2 यू साइन थीटा बाय जी। इतना यहाँ पर वक्त लगता है और ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ओके, दैट इज डिनोटेड बाय एच। देखिए सपोज यहाँ पर पॉइंट लेते हैं हम डी पॉइंट, तो ए डी दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ओके, अब अगेन काइनेमेटिकल इक्वेशंस या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, देखिए कि हाइट और वेलोसिटी के बीच फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? दैट इज एच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जनरल फार्मूला लेता हूँ मैं, एच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय 2g, ये फार्मूला है ना। अब उसी तरह से देखिए एच इज इक्वल टू अलॉन्ग वाई एक्सिस है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर? यू वाई स्क्वेयर, ओके, डिवाइडेड बाय 2g। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला क्या होगा? देखिए यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, मतलब उसका स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सो दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो अलोंग एक्स एक्सिस देखिए जो कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का वो कांस्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होता है। ओके, और ओ टू सी जाने के लिए इसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगता है? टी। तो यहाँ पर जनरल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखिए एक्स इज इक्वल टू स्पीड मतलब यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कैपिटल टी। ओके, तो इससे हम कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। मतलब देखिए एक्स मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू यू एक्स। अब यू एक्स की वैल्यू क्या होती है? यू कॉस थीटा, ओके, इंटू टी। टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पर 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, राइट। सो इट इज़ इक्वल टू, देखिए यू स्क्वेयर बाय जी इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन जी, ओके, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पर रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो दिस इज इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, नाउ स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला ये आता है। अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट करते तो मैक्सिमम रेंज कब होगी? मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये मैक्सिमम कब होगा? आर मैक्स कब होगा? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी स्टूडेंट। ओके, देखिए यहाँ पर आर इज इक्वल टू आर मैक्स इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब इसका कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 90 डिग्री। सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45
डिग्री। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 45 डिग्री से यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो ये मैक्सिमम रेंज तक अलोंग द एक्स एक्सिस पहुँचता है, मतलब रेंज वहाँ पर मैक्सिमम होती है। ओके, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है स्टूडेंट, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ये ऑब्जेक्ट पहुंचता है, तो ये क्या होगा यहाँ पर आर मैक्स होगा, ये मैक्सिमम रेंज होती है स्टूडेंट। तो फिर आर मैक्स के लिए फार्मूला क्या हो गया, आर मैक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम, तो ये होगा यू स्क्वायर बाय जी। ओके, यू स्क्वायर बाय जी, तो ये आर मैक्स हो गया और यहाँ पर ये हाइट होगी, राइट। तो एंगल अगर 45 तो हाइट कितना होगा फिर, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट हाइट। देखिए हाइट क्या होगी यहाँ पर, यच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g इंटू, अब साइन स्क्वायर, ओके थीटा कितना है 45 डिग्री, तो यू स्क्वायर बाय 2g इंटू, हमें पता है साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 और उसका स्क्वायर, तो ये होगा यू स्क्वायर बाय 2g इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ओके, तो एच इज इक्वल टू 1/4, देखिए 2 इंटू 2 4 होगा, 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाय जी, दैट इज़ 1/4 इंटू, अब यू स्क्वायर बाय जी मतलब आर मैक्स, आर मैक्स, तो ये दोनों के बीच रिलेशन हो गया स्टूडेंट। तो आर मैक्स मतलब मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट अटेन ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री है स्टूडेंट, तो वहाँ पर रेंज मैक्सिमम होगी, और ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन जो हाइट अटेन करेगा प्रोजेक्टाइल, ये हाइट और रेंज मैक्सिमम रेंज इनके बीच ये रिलेशन होता है, आर मैक्स इज इक्वल टू 4h, या फिर हाइट इज इक्वल टू आर मैक्स बाय 4। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है स्टूडेंट। कौन से दो एंगल्स के लिए, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इन दो एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। जैसे देखिए कि अगर थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 10 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 10 डिग्री है, ओके 10 डिग्री अगर ऑब्जेक्ट हम प्रोजेक्ट करते तो यहाँ पर आकर गिरेगा वो, सो दिस इज़ द रेंज फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 10 डिग्री। अब 90 माइनस 10 मतलब कितना होगा यहाँ पर 80 डिग्री। ओके, अगर 80 डिग्री एंगल के साथ ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट अप करते हैं तो ये यहाँ पर ही आकर गिरेगा जहाँ पर 10 डिग्री से हमने प्रोजेक्ट किया था। मतलब 10 डिग्री और 80 डिग्री दोनों एंगल से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, ओके सेम वेलोसिटी के साथ, तो ये दोनों एक ही जगह पर आकर गिरेंगे। तो 10 डिग्री एंड 80 डिग्री दोनों का मीनिंग क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो 10 डिग्री यहाँ पर 80 डिग्री, तो थीटा और 90 माइनस थीटा ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर 20 है यहाँ पर तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, दैट इज़ 70 डिग्री। ओके, अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है स्टूडेंट तो ये कितना होगा, यहाँ पर 45 डिग्री होगा। ओके, तो दैट इज़ मैक्सिमम रेंज। तो थीटा और 90 माइनस थीटा ये याद रखिए आप, अगर बेसिक लेवल का एमसीक्यू आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके।